नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, प्रतिपद के दिन कलश स्थापना और जो है जवारे बुनना आदि ये विषय भी आप लोगों ने कहा है, और सप्तमी के दिन भी जो है कलश स्थापना और क्या उस दिन भी जवारे बुने जा सकते हैं या नहीं, इस विषय के बारे में आप लोगों का सवाल आया है। और ये आप लोगों ने कहा है कि हम जो है किसी कारणवश अगर जो है नवरात्रि की प्रतिपद से हम कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सप्तमी के दिन भी जिस तरीके से बंगाली समाज में जिस प्रकार से देवी कलश जो है वो सप्तमी के दिन सुबह रखे जाते हैं नवपत्रिका आदि के साथ, उस प्रकार से हम पूजन आदि कर सकते हैं या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस साल जो है 9 दिन का नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश जो है, तो आप जो है सप्तमी से लेकर नवमी तक के पूजन कर सकते हैं। एक्चुअली सप्तमी से लेकर दशमी की सुबह तक कहा जाता है, पर दशमी का जो होता है वो विसर्जन कृत्य होता है। दशमी का कृत्य पूजा में नहीं आता है, नवरात्रि के या फिर दुर्गा पूजा के मूल कृत्य में नहीं आता है। वो विसर्जन कृत्य, मतलब वो भी पूजा है, वो विसर्जन कृत्य कहा जाता है। मूल रूप से नवमी तक ही जो है पूजन होता है। तो सप्तमी में अगर आप करते हैं तो सप्तमी अष्टमी नवमी सप्तमादिकल्प हो रहा है ये, और प्रतिपद से कर रहे हैं तो प्रतिपदादिकल्प। प्रतिपद में आप जिस प्रकार से कलश स्थापना करते हैं उस प्रकार से ही आप जो है कलश स्थापना आदि कर सकते हैं अपने परंपरा के साथ। वही जो है मतलब उसी प्रकार से ही जो है आप सप्तमी के दिन भी जो है कलश स्थापना आदि कर सकते हैं। और जवारे बुनने आदि के विषय में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि दादा क्या कलश को जवारे के ऊपर ही रखना चाहिए या नहीं? ये हर किसी के ना अपने अपने परंपरा होती है। जैसे पूर्वांचल में बहुत सारे लोगों के जवारे के ऊपर कलश रखने की परंपरा होती है, पर बहुत सारे लोग भद्रमंडल के ऊपर या फिर जो है देवी के जो अष्टदल कमल बनाए जाते हैं उसमें देवी बीज लिखकर जो है उसके ऊपर जो है कलश रखते हैं। जवारे वो अलग लगाते हैं। दीपक जवारे ये सब जो है वो अलग होता है, मतलब अखंड दीपक जैसे अलग होता है उसी प्रकार से जवारे भी अलग बुने जाते हैं। तो कई लोगों के ये विधि होता है कि जवारे के ऊपर जहाँ जिसमें वो जवारे बुन रहे हैं, जिस गमले में जवारे बुन रहे हैं उसके ऊपर वो कलश रखते हैं। और ये खासकर ना मध्य प्रदेश और एकदम उत्तर भारत में जैसे कि राजस्थान आदि उस क्षेत्र में बहुत देखे जाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी देखे जाते हैं। पर जो ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि, झारखंड में ये आजकल वैसे तो देखने को मिलता है, पर अगर हम प्राचीन परंपरा की देखें तो जवारे के ऊपर रखने का उतना चलन नहीं था, पर आज जैसे कि कई लोगों के देखने को मिलता है। असल में अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो जवारे जो है वो आपके व्रत के साक्षी होते हैं। आपको जवारे, अगर आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो आपको जवारे बुनना चाहिए। पर आप केवल पूजन कर रहे हैं तो उसमें जवारे बुनना आवश्यक कृत्य नहीं है दोस्तों। व्रत और पूजा दो अलग विषय होता है। तो जिसमें आप केवल पूजा के संकल्प ले रहे हैं, मतलब माँ की सेवा पूजा आप करेंगे केवल, वहाँ पर जवारे बुनना जो है वो आवश्यक नहीं होता है। पर जैसे कि उत्तर भारत में हम यूपी, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर, वाराणसी बोल लीजिए, बलिया बोल लीजिए, ये सारे क्षेत्र, इलाहाबाद आदि भी इसमें ही आते हैं। ये सारे क्षेत्र, विशेषकर मैं वाराणसी आदि के बारे में कहूँगा, वाराणसी, गोरखपुर आदि जो है विशेषकर, और बिहार का, झारखंड का और बंगाल में, यहाँ पर दुर्गा पूजा के तौर पर नवरात्रि मनाई जाती है। यहाँ पर ना पूजा बहुत इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं। पर उत्तर में आप जितना जाएंगे, जैसे कि जो गुजरात की तरफ भी गरबा मनाई जाती है, तो गरबा भी जो है वो एक व्रत का ही प्रतीक होता है। गरबा भी जो है वो एक व्रत का प्रतीक होता है। तो उसमें दीपक आदि उस प्रकार से रखे जाते हैं हाड़ी के अंदर जो है, मतलब गरबा जिसे कहा जाता है, अखंड दीप आदि, तो वो भी व्रत का प्रतीक होते हैं। उसी तरीके से जवारे जो होते हैं वो भी व्रत का प्रतीक होता है। आपके व्रत की साक्षी आप बोल सकते हैं कि आप व्रत आपका कितना अच्छा हो रहा है, जवारे उतने अच्छे उगते हैं। मतलब आपने कितने निष्ठा के साथ व्रत पालन किए हैं, जवारे भी उतने अच्छे आपको मिलेंगे। तो जवारे के ऊपर कलश रखना या जवारे बुनना, ये सारे आपके अगर परंपरा है तो आप करिए।
जवारे के ऊपर कलश आप अलग भी बुन सकते हैं, जवारे के ऊपर कलश रखना ये कोई आवश्यक विषय नहीं है, पर जैसे कि मैंने कहा कि नवरात्रि के व्रत में जो है ये एक विषय हो जाता है। उत्तर भारत में जैसे जवारे बुने जाते हैं वो क्योंकि वहाँ पर व्रत का ज़्यादा चलन है। पूर्वी भारत में बंगाल से लेकर ईस्ट यूपी और बिहार आदि क्षेत्र में दुर्गा पूजा के रूप में ये मनाए जाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर जवारे उतना आवश्यक विषय नहीं है। आपको कई घर के परंपरा दिखेंगे पर ये आवश्यक तौर पर नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर पूजा को मेनली जो है इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रतिपद में आप जो है, अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दादा हम उस दिन से ही नवपत्रिका रख सकते हैं या नहीं। हाँ, नवपत्रिका रखा जा सकता है। प्रतिपद के दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप नवपत्रिका उस दिन भी रख सकते हैं। सप्तमी के दिन भी आप जो कर रहे हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या जो है नहीं है। नवपत्रिका अगर आप प्रतिपद के दिन से रखते हैं, असल में पत्री प्रवेश का दिन वैसे सप्तमी कहा गया है, पर अगर आप जो है नवपत्रिका जो है आप प्रतिपद के दिन भी रखते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। असल में सप्तमी आदि कल्प में जो होता है, सप्तम आदि कल्प आदि में जो होता है उसमें कोई बोधन कृत्य आदि नहीं होता है, बोधन कृत्य आदि उसमें नहीं होता है। हाँ, बेल पूजन आदि होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग साधारण पूजा करेंगे और जो हमारे चैनल में जो भी सारे सदस्य आदि है वो साधारण पूजा के लिए ही हमारे चैनल आदि देखते हैं। ये कोई महापूजा के विषय में तो हम लोग उस प्रकार से बताते नहीं हैं। तो घर के पूजा में, घर के जो हमारी जो नवरात्रि का कृत्य है, तो घर के नवरात्रि पूजन में जो है सुबह के समय आप बेल पूजन आदि कर सकते, उषा काल में बेल पूजन आदि कर सकते। उसके बाद जो है कलश स्थापना के, देवी कलश जिस प्रकार से स्थापना आदि के नियम है वो करते हुए माँ के जो है माँ के मतलब माँ दुर्गा के जो है दाहिने तरफ जो है नवपत्रिका को आप स्थापन करिए, एक आसन जो है उन्हें अवश्य दीजिए। दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आप प्रतिपद के दिन भी कर सकते, आप सप्तमी के दिन भी कर सकते। हमारे 7 कल्प हैं, 7 कल्प है। आप प्रतिपद से अगर करते हैं, 7 कल्प में प्रतिपद और सप्तमादि कल्प भी आते, तो अगर आप प्रतिपद से करते तो वो भी सही है, प्रतिपद के दिन कलश स्थापना करते तो वो भी सही है, अगर आप जो है सप्तमी के दिन कलश स्थापना करते हैं तो वो भी सही है। प्रतिपद के दिन करते हैं तो नवमी तक आपको करना होगा, मतलब 9 दिन आपको करना होगा। सप्तमी में करते हैं तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी आपको करना होगा और दशमी में विसर्जन कृत्य होगा। तो देवी कलश जो है दोनों दिन ही आप स्थापना कर सकते हो और पूर्ण पूजन आदि आप षोडश उपचार करें, अष्टादश उपचार करें, जिस भी उपचार से आप पूजन करना चाहते हैं उस उपचार से आप पूर्ण पूजन करिए। नवमी के दिन जाकर जो है आप हवन या धूप हवन के माध्यम से अपनी संपूर्ण पूजा जो है वो समर्पण कर दीजिए और जो है महाआरती करते हुए आपकी नवरात्रि पूजन का जो है पूजन जो है वो संपूर्ण करें। दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आप सप्तमी के दिन भी, आप प्रतिपदा के दिन भी देवी कलश रख सकते हैं, आप जो है सप्तमी के दिन भी जो है देवी कलश अवश्य रख सकते हैं। सप्तमादि कल्प में जो लोग मुझे बोल रहे थे कि दादा बंगाली लोगों में जैसे कि सप्तमादि सप्तमी के दिन से ही रखे जाते हैं, तो सप्तमी के दिन से अगर आप महापूजा के तौर पे भी कर रहे हैं तो सप्तमादि कल्प अगर आप करते तो उसमें बोधन आदि के कोई विषय नहीं है। सप्तमादि कल्प में बोधन नहीं होता है। सप्तमी से लेकर दशमी के सुबह तक जो है आपको पूजन करना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? प्रतिपद के दिन कलश स्थापना और सप्तमी के दिन कलश स्थापना के ऊपर हमारा ये वीडियो था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।